बहुत पुराने समय की बात है। सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल की एक प्रिंसिपल थी जिसका नाम था ममता। ममता के 5 बेटे अर्जुन, सिद्धार्थ, अजय, विजय और विक्की थे। वो पांचों बेंगलुरु में रहकर इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे। तभी एक रोज उन पांचों बेटों ने अपनी माँ को कॉन्फ्रेंस कॉल पर लिया। माँ, हमने आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी देने के लिए फोन किया है। कैसी खुशखबरी? कहीं तुम लोगों ने अपने लिए लड़की पसंद करके वही शादी तो नहीं कर ली? अगर ऐसा कुछ है तो ये कोई खुशखबरी नहीं बल्कि दुख खबरी है मेरे लिए। अरे नहीं माँ, अब तो जब देखो हमारी शादी के पीछे ही पड़ी रहती हो। खुशखबरी ये है कि हम पांचों को एक बहुत बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई है। ये तो बड़ी खुशी वाली बात है बच्चों। आखिर तुम पांचों की मेहनत रंग लाई। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, नौकरी मिलते ही लड़कियां पीछे पड़ जाती हैं। वहाँ किसी लड़की के चक्कर में पड़कर उनसे शादी मत कर लेना, क्योंकि तुम पांचों की शादी तो मैं ही करूंगी। अरे माँ, उसकी तो तुम टेंशन ही मत लो। अगर हम लड़कियों के चक्कर में पड़ते तो आज इस मुकाम पर ना होते। और वैसे भी हमारी नौकरी बेंगलुरु में नहीं बल्कि अपने ही शहर में लगी है। हम 4-5 दिनों में आ रहे हैं आपके पास कंपनी ज्वाइन करने। ये सुनकर ममता बहुत खुश हुई। ममता अपने स्कूल के ऑफिस में परेशान होकर बैठी थी। मेरे पांचों बच्चे तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन इन लड़कियों का कोई भरोसा नहीं। नौकरी वाला लड़का देखा नहीं कि लोग हमारे बच्चों के पीछे पड़ जाएंगे। लड़कियों की तो बात छोड़ो, उनके परिवार वाले खुद हमारे बच्चों के पीछे पड़ जाएंगे। और मैं नहीं चाहती कि किसी भी तरह मेरे पांचों बच्चों की शादी किसी कम पढ़ी लिखी लड़की के साथ हो जाए। इतने में किसी दूसरे स्कूल के प्रोफेसर उनके ऑफिस में आए। मैं आई कम इन मैडम? अरे आइए आइए प्रोफेसर साहब, बैठिए। क्या लेंगे, चाय या कॉफी? अरे कुछ नहीं, मैं तो बस एनुअल फंक्शन के बारे में आपसे कुछ डिस्कशन करने आया था। क्यों ना आपका और मेरा स्कूल मिलकर एक बहुत बड़ा एनुअल फंक्शन इस साल करें, जिससे हमें स्पॉन्सरशिप भी मिल सकती है। ये तो बहुत अच्छा प्लान है प्रोफेसर साहब। आई एम टोटली एग्री विद यू। क्या बात है मैडम, मैंने इतनी बड़ी खुशखबरी आपको दी और इतना हल्का सा रिएक्शन। आप किसी टेंशन में लग रही हैं। प्रोफेसर साहब, मैं आपको क्या बताऊं, मेरे पांचों बच्चों की नौकरी लग गई है। अब वो इंजीनियर बन चुके हैं। इससे पहले कि वो किसी लड़की के चक्कर में पड़ जाएं, जल्दी से मैं उन पांचों की शादी कर देना चाहती हूँ। मैडम, यही सेम प्रॉब्लम मेरे साथ भी है। मेरी भी 6 बेटियां हैं। एक की तो शादी कर दी है, लेकिन मेरी 5 बेटियां अभी भी कुंवारी हैं। मैं भी एक अच्छा परिवार ढूंढ रहा था। अगर मेरी पांचों बेटियां आपकी बहू बन जाएंगी तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा मैडम। इतना सुनते ही ममता खुश हो गई। उसने सोचा कि एक प्रोफेसर की बेटी है तो अनपढ़ होगी नहीं, इसलिए उसने तुरंत हाँ कर दी। और उनके पांचों बेटों के आते ही ममता ने उनकी शादी कर दी। मेरी प्यारी बहू, आज तुम पांचों की इस घर में पहली रसोई है। तुम पांचों बहनें हो, ये बहुत अच्छी बात है। तो जाओ और मिलकर कुछ भी बना लो। ठीक है सासू माँ। पांचों बहुएं खाना बनाकर ले आई और खाने की टेबल पर रख दिया। प्लीज सर्व द फूड बेटा। सर, सासू माँ, आपका सर दर्द कर रहा है क्या? अभी दबा देती हूँ। रानी अपनी सास का सर दबाने लगी, लेकिन तभी उसकी सास हैरान होकर खड़ी हो गई। अरे रानी, मैंने कहा सर्व द फूड, सर दबाने को नहीं कहा मैंने। हाँ तो वही तो दबा रही थी मैं, आपने रोक दिया। अरे मेरे कहने का मतलब है कि खाना परोस दो। अरे तो ऐसे बोलो ना सासू माँ। रानी को लगा कि आपने सर दबाने को कहा है। तुम पांचों को इंग्लिश बोलनी नहीं आती क्या? अरे सासू माँ, इंग्लिश सीखने के लिए स्कूल जाना पड़ता है, पर हम पांचों तो कभी स्कूल गए ही नहीं। हमारा पढ़ने में मन ही नहीं लगा कभी। हम लोग सिर्फ एक बार सुबह सुबह स्कूल गए थे, लेकिन दोपहर को वापस आ गए। फिर अगली सुबह से हम लोग स्कूल गए ही नहीं। ये सुनकर ममता हैरान हो गई। उसे बस हमेशा से इसी बात का डर था कि उसके पांचों बेटों की शादी कहीं गंवार और अनपढ़ लड़कियों से ना हो जाए। और ठीक वैसा ही हुआ। ओहो, जिस बात का डर था वही हुआ। खैर, उनके पांचों बेटों ने उस वक्त तो कुछ नहीं बोला। रात में पांचों बेटे अपनी माँ के कमरे में गए। माँ, आपने हमें शादी करने के लिए रोक दी थी, पर आपने तो हम पांचों की शादी अनपढ़ लड़कियों से कर दी। अब मैं क्या करूँ बेटा, ये पांचों बेटियां प्रोफेसर साहब की हैं। मैंने ऐसा सपने में भी नहीं सोचा था कि प्रोफेसर की लड़कियां अनपढ़ निकलेंगी। खैर, वो पांचों अपने अपने कमरे में सोने चले गए। अगली सुबह ममता की कुछ सहेलियां उसकी बहू से मिलने आई। अरे कौशल्या, विनीता, तुम सब यहाँ? हमने सोचा तेरी बहुओं से मिल लिया जाए, और बहुत दिनों से तुझसे भी नहीं मिले थे, तो सोचा इसी बहाने तुझसे भी मिल लेंगे हम। बहुत अच्छा किया तुम लोगों ने। अरे बहू, जल्दी बाहर आओ, चाय नाश्ता लेकर। देखो तुम लोगों से मिलने कोई आया है। वो लोग आपस में बैठकर बातचीत करने लगी। थोड़ी देर बाद बहुएं चाय लेकर आ गई। हेलो बेटा। इतने में उसकी पांचों बहुएं जोर जोर से हिलने लगी। उन पांचों के हाथ में चाय के कप थे। वो चाय उनकी सहेलियों के ऊपर गिर गई। ममता, तेरी बहुओं को दौरे पड़ते हैं क्या? जोर जोर से हिलने क्यों लगी? सारी चाय हम पर गिरा दी। चाची, आपने ही कहा हिलो बेटा, तो हम लोग हिलने लगे। ममता की सहेलियां ये सुनकर हैरान हो गई। ममता, तूने अपनी बेटों की शादी गवार और जाहिल लड़कियों से कर दी? अरे ओ चाची, गवार होगी जाहिल होगी तुम्हारी अम्मा। भले ही हम पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन गवार और जाहिल नहीं। ममता, तूने अपनी बहुओं से हमारी बेइज्जती करने के लिए बुलाया है क्या? ओ काकी, हमारी अम्मा से ऊंची आवाज में बात करने की कोशिश भी मत करना। और दूसरी बात, हमारी सासू माँ ने तुम लोगों को नहीं बुलाया, बल्कि तुम लोग खुद हमसे मिलने के लिए आई हो। ममता, तू अपनी बहुओं को कुछ समझाती क्यों नहीं? तू चुपचाप क्यों बैठी है? तू भी इन गवारों के साथ है क्या? मेरी बहुएं बिल्कुल सही कह रही हैं। भले ही वो पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन बार बार अगर उन्हें गवार और जाहिल कहोगी तो उन्हें गुस्सा तो आएगा ही। अपनी बेइज्जती का बदला तो हम लेकर रहेंगे। चल विनीता। इतना बोलकर उसकी सहेलियां वहाँ से चली गई। सासू माँ, हमें लगा नहीं था कि आप हमारा पक्ष लेंगी। आप तो बहुत अच्छी निकली। बहू, अब तुम लोग जैसी भी हो,
मेरी बहुएं हो। भले ही तुम लोग पढ़ी लिखी नहीं हो, लेकिन गवार कहने का हक किसी को नहीं है। ऐसे ही दिन बीतते गए। कुछ दिनों बाद शहर में एक बहुत बड़ा फैंसी शो कंपटीशन हुआ। दीदी, क्यों ना हम पांचों भी इस कंपटीशन में भाग ले? 6 महीने बाद कंपटीशन होने वाला है, तब तक हम लोग तैयारी कर लेंगे। लेकिन हम लोग बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं है, हम लोगों की तो 1000 लोगों के सामने बेइज्जती हो जाएगी। अरे अभी 6 महीने बाकी हैं और हमारी सासू माँ इतना बड़ा स्कूल चलाती है, स्कूल की प्रिंसिपल है, तो हमें तो थोड़ा बहुत पढ़ा ही सकती है। इतने में उनकी सास ममता वहाँ पर आ गई। तुम लोगों ने बिल्कुल सही कहा और मैं तुम लोगों का ये फैसला सुनकर बहुत खुश हुई कि तुम लोग कम से कम इसी बहाने पढ़ाई तो करना चाहती हो। मैं तुम लोगों को पढ़ाऊंगी और अंग्रेजी भी सिखा दूंगी और ये वाला शो तुम पांचों को जीतना ही पड़ेगा, क्योंकि उस शो में कौशल्या और विनीता की बहुएं भी भाग ले रही हैं। उनके सामने मजाक मत उड़वाना। माँ जी, हमें ये बात पता है कि उनकी बेटियां भी भाग लेने वाली हैं, इसीलिए तो हम भी भाग लेने जा रहे हैं। उन्होंने हमें गवार और जाहिल कहा था ना, इसका बदला तो हम लेकर ही रहेंगे। उसी दिन से ममता ने अपनी पांचों बहुओं को पढ़ाना शुरू किया। दिन में 8 से 10 घंटे वो पांचों पढ़ने लगे। उन्हें 6 महीने में थोड़ा थोड़ा अंग्रेजी बोलना भी आ गया। कंपटीशन का दिन आ गया। ममता अपनी पांचों बहुओं को लेकर उस शो में पहुंच गई। वहाँ पर कौशल्या और विनीता ने जब उन 5 बहुओं को देखा, तब वो लोग हंसने लगे। ये देखो, स्कूल की प्रिंसिपल अपनी गवार सेना लेकर फैंसी शो जीतने आई है। अभी तो कम बेइज्जती हुई थी, आज हजारों लोगों के सामने बेइज्जती कराने आ गई तो ममता ने उस वक्त कुछ नहीं बोला। पांचों बहुओं ने देसी स्टाइल में साड़ी और देसी मेकअप किया, जो कि वहाँ के जजेस को बहुत पसंद आया। आज जिस ग्रुप ने ये शो जीता है, उस ग्रुप का नाम है ममता ग्रुप। ममता जी की 5 बहुओं ने देसी संस्कृति को एक बार फिर से निखारा है। आज से ये 5 लड़कियां हमारी कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर रहेंगी, जिन्हें हर साल 20 लाख रुपए दिए जाएंगे। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। हम कुछ कहना चाहते हैं। शो के एंकर ने उन 5 को माइक पकड़ा दिया। हम 5 बिल्कुल भी पढ़ी लिखी नहीं थी। शो शुरू होने के 6 महीने पहले ही हमारी सासू माँ ने हमें पढ़ाना शुरू किया। कुछ लोगों ने हमारी बहुत बेइज्जती की, हमें गवार कहा, बट मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगी, रिस्पेक्ट योर कल्चर एंड द वर्ल्ड विल रिस्पेक्ट यू। उनके मुंह से अंग्रेजी सुनकर कौशल्या और ममता की आंखें फटी की फटी रह गई। ममता को अपनी बहुओं पर बहुत गर्व हुआ और उसके बाद वो लोग खुशी खुशी रहने लगे।